नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे जब केतु खाना नंबर 8 में हो। खाना नंबर 8 जो है वो मंगल का घर है और शनि का हेडक्वार्टर है। जब भी अब यहाँ हम चर्चा करेंगे कि केतु के अच्छे होने के सिम्टम्स क्या हैं और ख़राब होने के सिम्टम्स क्या है, कैसे पहचाने कि केतु अच्छा है या केतु कुंडली में ख़राब है खाना नंबर 8 में। तो उसकी कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिससे आप ये टैली कर पाएंगे कि केतु अच्छा है या ख़राब। केतु के अच्छा या बुरा नेक हालात की हम पहले बात कर लेते हैं। केतु का अच्छा या बुरा होना ये डिपेंड करेगा कुंडली के खाना नंबर 12 में, कि उस कुंडली में खाना नंबर 12 जो है वो कितना पीड़ित है या वहाँ कितना पाप प्रभाव है। एक तो इस चीज़ से टैली होगा। और जब कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे बैठे हों तो केतु का कभी भी खराब रिजल्ट नहीं गिना करते हैं। केतु खाना नंबर 8 में जब बृहस्पति और मंगल इन दोनों में से कोई एक या दोनों, जब बृहस्पति या मंगल खाना नंबर 6 में ना हो या खाना नंबर 12 में ना हो तो केतु का जो अमूमन रिजल्ट है वो अच्छा ही गिना करते हैं, अच्छा ही रिजल्ट आता है। जब चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो या बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो या खाना नंबर 1 में हो और मंगल नेक हो, जब चंद्रमा 2 में हो या बृहस्पति खाना नंबर 2 में हो या 1 में हो और मंगल नेक हो, तो अब केतु को कायम गिना है और अब केतु जो होगा वो अच्छा होगा और औलाद के जो सुख होंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे ऐसे जातक को। कुंडली में जब भी खाना नंबर 2 का चंद्रमा अच्छा होगा तो मैंने आपको चीज़ बताई, लेकिन अगर जब खाना नंबर 2 में चंद्रमा मंदा है तो उस सिचुएशन में चंद्र पूजन यानी चंद्रमा का पूजन करना केतु को मदद देगा। अब कुंडली में ये सिम्टम्स मैंने बताए थे कि केतु अच्छा है, ये कैसे पता करें, उसके हालात ग्रहों से कैसे टैली करें। इसके अलावा केतु अशुभ किस कंडीशन में होगा उस बारे में चर्चा करते हैं। जब खाना नंबर 8 में केतु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट बैठ जाए, चाहे वो उसका दोस्त हो चाहे वो उसका शत्रु हो, अगर खाना नंबर 8 में केतु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट है तो केतु का जो रिज़ल्ट है अमूमन ख़राब होगा, केतु का जो असर है वो ख़राब हो जाएगा। केतु 8 के वक्त अगर बृहस्पति कुंडली में ख़राब हो रहा हो तो केतु भी अब ख़राब गिना करते हैं। साथ ही मंगल का जो असर है वो भी हल्का ही रहेगा, यानी मंगल के हालात भी उतने उम्दा नहीं होंगे। इस कंडीशन में जो है औलाद का जो सुख है वो देरी से मिलता। जब बृहस्पति ख़राब हो जाए तो मंगल का केतु खुद मंदा हो जाता है और मंगल का जो असर आना चाहिए वो मंगल का असर हल्का गिना है, लगभग अमूमन ख़राब गिना है उसको। केतु 8 के समय में शनि या मंगल खाना नंबर 7 में हो तो केतु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, केतु से रिलेटेड जो आशयाँ हैं उन पे मंदा असर आ जाएगा। जैसे केतु से रिलेटेड आशयाँ ननिहाल पक्ष है, औलाद के सुख हैं। इसके अलावा खाना नंबर 7 के जो सुख हैं गृहस्थी के सुख हैं और मकान के हालात, खाना नंबर 4 मकान के हालात, और इनका असर भी अमूमन ख़राब देखने को मिलेगा। केतु जब खाना नंबर 8 में मंदा हो रहा हो तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है। जब खाना नंबर 8 में मंदा हो रहा, 8 में मंदा कब होगा, जब उसके साथ में कोई प्लैनेट बैठ जाए या बृहस्पति खराब हो रहा हो। इसके अलावा जब बृहस्पति या मंगल खाना नंबर 6 में हो या 12 में हो तब भी केतु का जो असर है वो अशुभ ही रहेगा, केतु का जो फल है वो अशुभ रहेगा। जब बृहस्पति या मंगल दोनों में से दोनों या दोनों में से कोई एक खाना नंबर 6 में हो या 12 में हो तो भी केतु का रिजल्ट जो है खाना नंबर 8 में वो अमूमन मंदा ही आएगा। केतु 8 में मंदा हो रहा हो तो ऐसे इंसान को ज़िंदगी में, जैसे मैंने बताया कि किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको मूत्र विकार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती, स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी पथरी की समस्या कई बार डायग्नोस होती है उसको। पंडित जी ने लिखा है कि पेशाब का कतरा रुक रुक के बहता होगा, यानी पथरी की प्रॉब्लम्स उसको कई बार फेस करनी पड़ती है, चाहे वो। और खाना नंबर 8 का केतु जब वर्षफल में खाना नंबर 8 में आएगा तो उस समय इन चीज़ों के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हर्निया है
या गांठ है और इनका ऑपरेशन होना, या तो फैमिली में किसी को इन चीज़ों से गुजरना पड़ा होगा, या फिर ऐसा जातक स्वयं इन रोगों से पीड़ित रहने की उसकी संभावनाएं रहती है। इसके अलावा कमर के और पैरों के रोग, कमर में रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये जो देखी जाती है, कमर की प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, पाँवों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, ये केतु से देखी जाती हैं और इनकी खराबी केतु मंदेपन की निशानी। केतु जब भी खाना नंबर 8 में होगा तो ऐसे इंसान को आभास बहुत जल्दी होता है, पूर्वाभास होता है। ऐसे इंसान के बारे में कहा जाता है कि किसी अनहोनी घटना का या मौत के यम के कदमों की आहट उसे पहले ही सुनाई दे जाती है, पहले ही उसे मौत का पता लग जाया करता है, यानी मौत का पूर्वाभास हो जाता है ऐसे इंसान को। केतु 8 के समय में जैसे मैंने बताया, गुरु मंगल खाना नंबर 6 और 12 में हो गए, और चंद्रमा अगर कुंडली में, एक तो गुरु और मंगल खाना नंबर 6 और 12 में हो, चंद्रमा अशुभ हो रहा हो कुंडली में, और इसके अलावा मंगल बद के सिम्टम्स भी हैं, तो केतु के हालात काफ़ी हद तक जो केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक अशुभ परिणाम होगी, अशुभ फलदायी होंगी। अशुभ केतु के लक्षण क्या हैं? जो सिम्टम्स के बारे में मैंने बात की कि एक तो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी, मूत्र विकार से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगी, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, या हर्निया या गांठ का ऑपरेशन होना, फैमिली में किसी को हुआ हो या खुद के होने की संभावना रहती है जब केतु 8 में मंदा हो। और उस चीज़ों के बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि शुभ और अशुभ कब उसे आप टैली कर सकते हैं। और निशानियाँ ये हैं कि जो जख्म होते हैं, बार बार जख्म होते हैं या फोड़े पुंसी होते हैं, उनमें बार बार पस भर के आ जाता है, ये केतु अशुभ की निशानी है। और इसका एक जिक्र लिखा पंडित जी ने कि अगर छत पे कुत्ता बांधा जाता है या कुत्ता पाल रखा है और कुत्ता बार बार मर जाता है या भाग जाता है तो ये अशुभ केतु की निशानी है। घर में टूटे फोल्डिंग जो बेड होंगे वो अशुभ केतु की निशानी है। टूटे खिलौने जो होंगे वो अशुभ केतु की निशानी है। इन चीज़ों को आप ज़्यादा घर में इकट्ठा ना होने दें, इन्हें घर से बाहर कायम रखें, घर से बाहर निकालें इन चीज़ों को। केतु 8 के वक्त में अगर इंसान अपने चरित्र को अच्छा नहीं रखता, अपने कैरेक्टर को लूज़ करता है, तो उसकी स्पाउस जो होती है उस पर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। उसकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है ऐसे इंसान, उसकी फ़िज़िकल हेल्थ बार बार डाउन होती चली जाती है। केतु जब खाना नंबर 8 में अशुभ होगा तो इसका प्रभाव एक तो केतु की खुद जानदार राशियों पे होगा, यानी उसके खुद के ननिहाल पक्ष पे या उसके पुत्र संतान पे उसका अशुभ रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। या तो संतान उसके कहने में नहीं होगी, या संतान के जो संतान के हालात होंगे, संतान उत्पन्न होने के हालात जो होंगे वो बहुत देरी से संतान मिलती है केतु 8 वाले को, जो नर संतान मिलती है। और खाना नंबर 8 में जब अशुभ हो रहा हो तो ऐसे इंसान, मंगल का भी घर है और मंगल केतु का शत्रु है, तो ऐसे सिचुएशन में भाई से नहीं बनती होगी, या तो भाई नहीं होगा या भाइयों से उसकी बनती नहीं होगी। खाना नंबर 8 केतु के वक्त ससुराल से अगर इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेना केतु को अशुभ करेगा। इलेक्ट्रॉनिक का सामान ना लिया जाए, ये राहु की चीज़ें हैं या राहु की कोई भी वस्तुएं केतु 8 अशुभ के समय में ना ली जाए। जन्म कुंडली में अगर बुध खाना नंबर 1 से 6 तक बैठा हुआ तो ऐसे समय में केतु के जो रिज़ल्ट हैं, यानी नर संतान जो होती है उसकी 34 वर्ष की उम्र तक हो जाती है। लेकिन अगर बुध खाना नंबर 7 से 12 में बैठा हो तो नर संतान जो है वो 34 वर्ष के बाद कायम होती है, ये लिखा गया है। अब हम बात करते हैं कि केतु 8 में जो चीज़ें सिम्टम मैंने बता दिए, प्लानेटरी पोजीशन बता दी कि कब अच्छा होगा कब खराब होगा। केतु 8 को अगर सही करना है या उसका अशुभ प्रभाव को कम करना है और शुभ प्रभाव में वृद्धि करनी है, अगर सिम्टम्स जो मैंने बताया उसके आधार पे अगर खाना नंबर 8 में केतु अकेला बैठा हुआ तो 2 रंगा कम्बल, 2 रंगा यानी काला और सफ़ेद, वाइट एंड ब्लैक ब्लैंकेट आप बुधवार के दिन
मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। और इसके जो कुछ नियम हैं मैंने आपको बता रखे कि सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले लाल किताब के उपाय, अधिकतर उपाय जो हैं सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले किए जाते हैं। और उसमें भी ये ध्यान रखा जाए कि जिस दिन उपाय किया जा रहा है उस दिन चौथ, नवमी, चौदस ना हो। सिंगल डे का उपाय है तो उसमें भी ध्यान रखा जाए कि चौथ, नवमी, चौदस ना हो। और लंबा चलने वाला उपाय है, शुरू करना है तो उसमें जो फर्स्ट डे है उसमें ध्यान रखा जाए कि चौथ, नवमी, चौदस ना हो, क्योंकि रिक्ता तिथियां मानी जाती हैं चौथ, नवमी, चौदस। और इन तिथियों से शुरू किया गया कोई भी उपाय शुभ फलदायी नहीं होता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो केतु 8 के अगर अकेला बैठा है और मंदे रिजल्ट को कम करना, अगर अशुभ प्रभाव केतु के आ रहे हैं या शुभ प्रभाव में वृद्धि करनी है, तो काला सफ़ेद कम्बल मंदिर में दिया जा सकता है। और कोशिश की जाए कि ये बुधवार के दिन दिया जाए। और उसमें भी अगर आप एक चीज़ कर पाएँ कि केतु के समय में अगर ये दे पाएँ, केतु का समय जो है वो सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व, यानी 4 से 6 का बीच का जो तड़के का समय होता है वो केतु का समय माना जाता है। अगर केतु के समय में आप उपाय करके आएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। वैसे आप सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बीच में पूरे दिन भर में आप कभी भी दे सकते हैं। रिज़ल्ट इसके अच्छे ही आते हैं काला सफ़ेद कम्बल देने के, लेकिन स्पेसिफिक टाइम में किया जाए तो उसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ के आता है, ये मेरा मानना है। इसके अलावा अगर केतु खाना नंबर 8 में उसके साथ में कोई प्लैनेट दूसरा बैठा हुआ है, चाहे वो दोस्त है चाहे दुश्मन है, वो हमें नहीं देखना कि केतु अगर 8 में कोई साथ में प्लैनेट बैठा है तो उस समय में एक काला सफ़ेद कम्बल का टुकड़ा, काला सफ़ेद टुकड़ा लेना है कम्बल का, काले सफ़ेद कम्बल का एक काला सफ़ेद टुकड़ा, उसमें वो जो संबंधित ग्रह है जो उसके साथ में बैठा हुआ है केतु के साथ में, उसकी चीज़ें उस काले सफ़ेद कम्बल के टुकड़े में बांध के वीरान ज़मीन में दबाना, ये केतु के मंदे असर से बचाता रहेगा। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि ये जो दबाने वाले उपाय होते हैं ये बहुत इंस्टेंट काम करते हैं, तो अच्छा या बुरा जो रिज़ल्ट है वो सडनली आता, अकस्मात आता। तो बिना कभी भी किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर से पूछे हुए इस रेमेडी को परफॉर्म नहीं करना चाहिए जो ज़मीन में दबाने वाली होती है, चाहे वो हरी घास में दबाने वाली हो, चाहे खेती बाड़ी की ज़मीन में दबाने वाली हो, चाहे वीरान ज़मीन में या शमशान में दबाने वाली चीज़ें हों। तो इनको करने से पहले आपको बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो बिना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ये उपाय, जब केतु के साथ कोई साथी प्लैनेट हो, अगर सिंगल केतु है तो जो बृहस्पति मैंने उपाय बताया काला सफ़ेद कम्बल मंदिर में देने का, वो किया जा सकता है, उसकी मनाही नहीं है। और उसमें भी ये देखा जाए, वैसे तो जनरली दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर केतु का एनिमी प्लैनेट खाना नंबर 2 में है तो उस समय सोच समझ के दिया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एंटी प्लैनेट वहाँ बैठा होता है तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सलाह लेके कोई भी रेमेडी परफॉर्म करें। इसके अलावा खाना नंबर 2 में अगर खाली हो, अगर केतु खाना नंबर 8 में है और केतु 8 के समय में स्वाभाविक रूप से राहु खाना नंबर 2 में होगा, लेकिन लाल किताब इल्म में ये कोई शर्त नहीं है, क्योंकि केतु 8 के समय में लाल किताब में केतु आसपास या साथ में भी हो सकता है। तो ये चीज़ दूसरी स्ट्रीम में देखी जाती है, बाकी यहाँ नहीं। लेकिन फिर भी अगर खाना नंबर 2 में राहु अगर खाना नंबर 2 में बैठा हुआ तो उस केस में भी खाना नंबर 2 को खाली लेंगे। और इस सिचुएशन में बृहस्पति की मदद यहाँ दिलवाएंगे केतु को। और यहाँ पे 200 ग्राम चने की दाल, 200 ग्राम चने की दाल धर्म स्थान में दी जा सकती है। ये बृहस्पतिवार को करें, बृहस्पति की मदद दे दें केतु को, क्योंकि बृहस्पति की मदद से केतु पॉजिटिव होता है। इसके अलावा रेशमी धागा आप पहन सकते हैं। वो अपने पैर का जो अंगूठा होता है, पैर के अंगूठों में रेशमी धागा बांधा जा सकता है, या चांदी का छल्ला पहना जा सकता है।
उससे केतु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें कमी आती है, क्योंकि चंद्रमा कंट्रोल कर लेता है। अब कान छिदवाने से मदद मिलेगी। पंडित जी ने ये भी बोला है कि अगर केतु मंदा हो रहा हो तो सोना पहनने से, कानों में सोना डालने से, कानों में सुराख कायम करने से कम ये 96 घंटों के लिए किया जाए और इसको 96 दिन तक अगर रखा जाए तो बृहस्पति की मदद मिल जाती है केतु को। केतु कंट्रोल हो जाता है बृहस्पति की मदद से। तो कानों में सोना पहनने से भी केतु को मदद मिलती है। केतु 8 के जो अशुभ रिजल्ट हैं वो उनमें कमी आती है और केतु के शुभ प्रभाव में वृद्धि होती है। ये मेरा एक वीडियो था जो मैं आपके साथ शेयर किया मैंने। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे से कुंडली विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।